हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चुनाव की खास बात ये है कि एक तरफ जहां टक्कर मुख्य राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव में उतरने का बड़ा सियासी दांव चल दिया है। चलिए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल ना खराब कर दे, अब इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का सेंट्रल हाईकमान इस जुगात में है कि आम आदमी पार्टी से कुछ सीटों पर सहमति बनाते हुए गठबंधन कर लिया जाए। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि राज्य के स्तर पर कांग्रेस में इसको लेकर मतभेद है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा चुनाव को लेकर गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के इस कदम को लेकर राज्य के स्तर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस में इस समय सबसे वरिष्ठ माने जाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट ने इसको लेकर असंतोष जाहिर किया है। आज की वीडियो में बात होगी कांग्रेस में विधायकों के टिकट को लेकर क्या सस्पेंस है। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्र ने ये भी बताया है कि एआईसी लीडरशिप द्वारा पार्टी के कुछ मौजूदा विधायकों को टिकट न देने की जिद ने भी हुड्डा खेमे को काफी नाराज किया। बता दें, फिलहाल कांग्रेस के पास 28 विधायक हैं, जिनमें से चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान कुछ सिटिंग विधायकों का टिकट काट सकता है। गौरतलब है, पहले ये खबर सामने आई थी कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने हरियाणा के अधिकांश मौजूदा विधायकों के टिकट को मंजूर कर लिया था, लेकिन अब इस मंजूरी को भी रोकने की खबरें आ रही हैं। सूत्रों ने बताया है कि जिन विधायकों के टिकट को फिलहाल रोका गया है, उसमें समालखा से धर्म सिंह को छोड़कर सोनीपत से सुरेंद्र पवार, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह का नाम शामिल है। खास बात यह है कि ये सभी नेता भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं। इन सभी पर विभिन्न केसेस में ईडी की जांच भी चल रही है। एक विधायक के बेटे सिकंदर सिंह को ईडी द्वारा मई में गिरफ्तार किया गया, जबकि सुरेंद्र पवार को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, जुलाई में ही ईडी ने रावदान सिंह के कुछ ठिकानों पर छापेमारी की थी। कांग्रेस नेतृत्व के पुनर्विचार के कारण ही पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने में देरी हुई, जबकि इस सप्ताह के शुरुआत में ही सीईसी ने लगभग 66 नामों की मंजूरी दे दी थी। कांग्रेस ने आप के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए एक पार्टी उप समिति गठित भी की है। इसके अलावा करीब 2 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर भी फैसला किया जाएगा, लेकिन आंतरिक सहमति है या नहीं, इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। इस समिति ने राज्य के वरिष्ठ पार्टी सांसदों से मुलाकात की, जिनमें कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि सिर्फ हुड्डा ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता भी आपके साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हुड्डा खास तौर पर इसलिए नाखुश बताए जा रहे हैं क्योंकि आप जिन सीटों की मांग कर रही है, उनमें वो सीटें भी शामिल हैं जहां से उनके गुट के उम्मीदवार हैं। इन सीटों में पेहोवा, कलायत और जींद शामिल हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस आप के साथ सीट बंटवारे पर समझौता करे, ताकि बीजेपी के खिलाफ एकता का संदेश जाए, लेकिन राज्य के कई नेता इसके विरोध में हैं। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी कहा कि मैं पार्टी हाईकमान से आग्रह करना चाहूंगा कि वे हरियाणा में आम आदमी पार्टी से जितना हो सके उतना दूर रहे। सूत्रों ने बताया कि सीईसी नेतृत्व दिल्ली में आपके साथ इसी तरह के गठबंधन पर विचार कर रहा है। इसके चलते ही हरियाणा में भी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर जोर दे रहा है। पार्टी प्रभारी बाबरिया ने बुधवार को कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने आपके साथ साझा की जाने वाली सीटों की संख्या का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा कि संख्या बहुत कम होगी, बहुत कम, सिंगल अंक में होगी। अब ये देखना होगा कि पार्टी में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर जारी इस टकराव के बीच पूर्व सीएम और राज्य के सबसे अनुभवी कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई बीच का रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं। खैर, इस खबर में बस इतना ही। हम चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।